हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो भी चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आई एम रियली सॉरी, 2 दिन से स्टोरी नहीं आ रही थी क्योंकि वर्कलोड इतनी ज़्यादा थी ना कि दिमाग की एकदम से बैंड बज गई है। इसलिए आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रिया और रिया वो दोनों उस रात ढेर सारा रोमांस करते हैं। वो दोनों एकदम से खुद को एकदम से अपने आप में संवारने की कोशिश करते हैं। एकदम से दोनों प्यार की सारी हदें पार कर देती है। फिर जब पूरी तरह से एकदम से इंटीमेट हो जाते हैं, तब वो दोनों एकदम से अपने कपड़े वगैरह पहन के डिनर वगैरह करके एकदम से सो जाती हैं। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग की तकरीबन 6 बजे के आसपास प्रिया की नींद टूटती है। वो अपनी आँख खोलती है तो सामने उसके पास ही रिया को देखती है, जो उसकी बाहों में एकदम से बड़ी सुकून से आराम से सो रही थी। प्रिया एक तक बस रिया की तरफ ही देख रही थी। रिया इतनी क्यूट लग रही थी ना वो सोते हुए। प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। रिया एकदम से छोटे बच्चे की तरह सो रही थी, एकदम से प्रिया की बाहों में, उसके बाहों में एकदम से घुस के छोटे बच्चे नहीं सोते वैसे ही सो रही थी। प्रिया को इतनी अच्छी लगती है ना, वो एकदम से रिया के बाल को साइड पे करती है और उसकी फोrehead पे एक प्यारी सी किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा, उठो बच्चा, ओए मेरा बच्चा, उठो ना। रिया कहते हैं, क्या है, सोने दो ना, इतनी सुबह सुबह कौन जगाता है, सोने दो ना। प्रिया कहती है, अच्छा मैडम जी नींद में है और पता है कि अभी सुबह सुबह ज़्यादा देर नहीं हुआ है। रिया कहती है, हाँ पता है ना, आप ज़्यादा देर नहीं करती हो, जल्दी उठते हो, मुझे पता नहीं है क्या। आप जग गई हो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, सोने दो ना। प्रिया कहते हैं, नहीं सोना है, उठो, अभी शावर लो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हम दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मैं ऑफिस चली जाऊँगी और आपको कॉलेज ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है ना। रिया कहती है, अरे बाबा अभी कॉलेज नहीं जाना, थोड़ी देर में जाऊँगी, सोने दो ना। प्रिया कहते हैं, नहीं सोना, उठना पड़ेगा, अभी मेरे साथ हो ना तो इतनी देर तक मैं सोने नहीं दूँगी, ना मैं खुद सोती हूँ इतनी देर तक, ना आपको सोने दूँगी, चलो 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 उठ जाओ उठ जाओ। ये बोल के रिया फिर उसे ना चाहते हुए भी उसे आंखें खोलना पड़ता है, खोलती है, प्रिया की तरफ देखती है। रिया देखती है तो वो प्रिया की बाहों में है, फिर उसकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कहती है, रिया कहती है, गुड मॉर्निंग बाबू। प्रिया भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चा, आपकी नींद पूरी हुई। प्रिया कहती है, हो गई, और वैसे भी मैं अपनी सुकून के पास हूँ, कैसे नींद पूरी नहीं होगी। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं शावर लेकर आते हूँ, उसके बाद आप ले लेना, ठीक है। रिया कहती है, ओके।
ऐसे बोल के प्रिया जाने लगती है। फिर रिया एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और उसे एकदम से खींचती है पीछे की तरफ। प्रिया एकदम से रिया के ऊपर आ जाती है। फिर वो दोनों का एकदम से छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। रिया की आंखों में प्रिया की आंखों में एक टक देखने लगती है। प्रिया कहती है, क्या कर रही हो, छोड़ो ना, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, प्लीज़ शावर लेने दो, मुझे देर हो जाएगी, अब आप भी उठो। रिया कहती है, थोड़ी देर ऐसे मेरी बाहों में रहो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। प्रिया कहती है, अरे बाबा उठो ना। रिया कहती है, ना, नहीं उठूँगी, ना ही आपको उठने दूँगी। प्रिया कहती है, अरे बाबा इतनी जिद क्यों करती रहती हो, बच्चा कहते हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटी सी बच्चा बन जाओ, अब थोड़ी सी बड़ी हो जाओ ना, इस बच्चे को मैं कैसे संभालूंगी। रिया कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो। ऐसे बोल के प्रिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिया की कमर में एकदम से दोनों हाथ को फंसा कर रखी थी। प्रिया उठ नहीं पाती है। प्रिया कहती है, अरे बाबा सोओ ना, जाने तो दो। रिया कहते हैं, जाओ ना, मैंने थोड़ी ना रोक के रखा है। प्रिया कहते हैं, अच्छा आप छोड़ेंगे नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी। रिया कहती है, वो मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक साथ में शावर लेते हैं, वो टाइम बच जाएगा ना आपका भी, और आप चली जाएंगी तो आप शावर लेंगी, ब्रेकफास्ट करेंगी, तो फिर मैं जाऊंगी तो देर हो जाएगी ना। इससे बेटर है कि हम दोनों एक साथ शावर ले लेते हैं ना, एक साथ हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया, अच्छा है ना। प्रिया कहते हैं, बहुत ही बेकार आइडिया है, मुझे पता है आप शावर लेने के लिए थोड़ी ना जा रही हो। रिया कहती है, तो मैं क्या करने के लिए जा रही हो, अब बोलो ना। प्रिया कहते हैं, गंदी, हर वक्त गंदी गंदी बातें करती रहती हो। रिया कहती, अरे मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, क्या गंदी गंदी बातें क्या। प्रिया फिर रिया की उसकी सर पे हल्की सी मारती है, धीरे से मारती है और कहती है, ये जो दिमाग में चल रही है ना, इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे थोड़ा सा कम करो और मुझे जाने दो। रिया कहते, तो मेरी भी जिद सुन लो, शावर लेंगे तो एक साथ लेंगे, वरना नहीं। रिया कहती है, तुम मानोगे नहीं ना। रिया कहती है, बिल्कुल नहीं, जाना है तो साथ लेके जाओ, वरना आप भी यहीं पे रहो, आपको देर हो जाएगी, मुझे क्या। रिया कहती है, चलो जिद्दी इंसान, इतनी जिद करती रहती हो ना, मैंने ही सर चढ़ा के रखी है, इसलिए इतना जिद करती हूँ। रिया कहती है, वो ना मेरी जान वाली बात, अच्छा चलो। ये बोल के रिया प्रिया के हाथ पकड़ के एकदम से शावर रूम की तरफ जाते हैं। शावर लेने के लिए जाते हैं वॉशरूम की तरफ। फिर प्रिया एकदम से शावर बंद कर देती है। रिया कहती है, रिया कहती है, प्रिया कहती है, आप उस साइड मुँह करो। प्रिया की थोड़ा सा करीब आते हैं और उसके नेक में अपनी बाहें डालते और कहती है, क्या ये कौन सी बात हो गई, अब आपको भी रात को तो देख लिया था ना आपको ऐसे बिना कपड़ों के, अब देख लिया तो क्या हुआ। रिया को थोड़ा सा पुश करती है और कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें कल नहीं लेके आना चाहती थी, मुझे पता था ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही थी, घूमो ना। रिया कहते हैं, नहीं घूमना मैंने, आपको शावर ऐसे ही लेना है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कपड़े पहनते हुए शावर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिया कहती है,
तुम ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। रिया कहते हैं बिल्कुल नहीं, आपके साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा, दूसरों के साथ करूँगा। चप्पल से मारेगी मुझे दूसरों के साथ करने गई तो। प्रिया फिर रिया के थोड़ा सा करीब आते और कहते दूसरों के पास जाना भी नहीं, सोचना भी नहीं, जाना तो बहुत दूर की बात है, वरना मैं ही मारूंगी आपको। रिया फिर प्रिया की और थोड़ा सा करीब आती है और कहते अच्छा इतना प्यार करती हो तो थोड़ा सा प्यार कर लेने दो ना। प्रिया कहती गंदी, हटो, शावर लेने दो मुझे। प्रिया वो एकदम से रिया के साइड पे उसकी बैक साइड कर लेते हैं। फिर वो शावर ऑन करके एकदम से शावर के नीचे चली जाती है। फिर रिया वो थोड़ा सा प्रिया के करीब आती है और उससे एकदम से पीछे से हक कर लेती है। प्रिया वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है क्या कर रही हो यार, छोड़ो ना रिया, तंग क्यों करती रहती हो हमेशा, देर हो जाएगी, चलो ना। रिया कहती है चुप रहो। ऐसे बोल के प्रिया के बाल एकदम से साइड पे कर देती है और उसकी नेक पे एकदम किस करने लगती है, और कभी उसकी नेक पे तो कभी उसकी बैक पे एकदम से किस करने लगती है। प्रिया की सांसें थोड़ी थोड़ी सी तेज़ होने लगती है। प्रिया कहती है छोड़ो ना, क्या कर रही हो, मत करो ना, अच्छा देर हो जाएगी, प्लीज़ मत करो ना। प्रिया कहती है करने दो ना, क्या हो गया, करने दो ना प्लीज़। ऐसे बोल के रिया प्रिया को अपनी तरफ करती है। फिर उसकी फोरहेड पे एक प्यारी सी किस करती है। प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर उसकी चिक्स पे किस करती है, उसकी नोज़ पे किस करती है, आइस पे करती है। फिर प्रिया के लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। फिर रिया एकदम से प्रिया के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देती है। फिर सॉफ्टली सॉफ्टली से किस करने लगती है। फिर प्रिया भी वो खुद को नहीं रोक पाती है, फिर वो भी एकदम से मदहोश हो जाती है, वो भी एकदम प्रिया को किस करने लगती है। प्रिया की किस इतनी प्यारी थी ना, प्रिया को इतना अच्छा लग रही थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती है, और प्रिया के रिया से दूर जाने की कोशिश वो एकदम से छोड़ देती है और एकदम से रिया की बाहों में खुद को छोड़ देती है। एकदम से वो अपनी बॉडी को एकदम से ढीली कर देती है। फिर रिया समझ जाती है कि प्रिया अब कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो लिप्स से थोड़ा सा नीचे उसके नेक में एकदम से किस करने लगती है, हल्की हल्की सी बाइट करने लगती है। हाय, वो बाइट प्रिया की जान लेने के लिए एकदम से काफ़ी था। रिया जब बाइट करती है ना, प्रिया को इतनी अच्छी लगती है, उसका सांस इतनी तेज़ हो जाती है ना, वो इतनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है ना। फिर रिया एकदम से नेक से होके उसके फिर से उसके लिप्स में आती है, लिप्स में किस करने लगती है, प्रिया भी करने लगती है। फिर रिया एकदम से प्रिया के लिप्स में एक बाइट कर देती है। प्रिया कहती है क्या कर रही हो यार, इतनी ज़ोर से बाइट करोगी तो निशान हो जाएगा। रिया कहती है तो अच्छा है ना, आपके प्यार ने दिया है, गलत क्या है। प्रिया कुछ नहीं कहती है। रिया फिर से किस करने लगती है और फिर हल्की हल्की से बाइट करने लगती है। तो प्रिया को इतनी फीलिंग्स आ जाती है ना, प्रिया फिर एकदम से
रिया को पकड़ती है और उसे शावर के नीचे कर देती है और फिर उसे एक तक किस करने लगती है। कभी उसकी लिप्स पे किस करने लगती है, फिर लिप्स से थोड़ा सा नीचे आते हैं और नेक पे किस करने लगती है, या फिर थोड़ा सा रिया के नेक पे बड़ी धीरे से एकदम से किस करती है। फिर उसे वहाँ पे वो धीरे से एकदम से बाइट करती है। रिया कहती है और ज़ोर से करो ना। रिया कहती है नो बाबा, आपको दर्द होगा, मुझसे इतना ज़ोर से नहीं होगा। रिया कहती है कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ज़ोर से करो ना। या फिर वो रिया कितना भी कह ले, वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं करती, वो फिर से हल्के से करती है। रिया फिर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है आपको ज़ोर से बाइट करने के लिए कहा था, ये ज़ोर होती है। प्रिया कहती है इतनी ज़ोर से बाबा मुझसे नहीं होगा, आप कितना भी कह लो, आपको दर्द होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसे बोल के प्रिया रिया की नेक में वो किस करने लगती है। फिर रिया ने जो शर्ट पहनी थी ना, उसके बटन को ओपन करने लगती है। फिर एक दो बटन करके सारे बटन ओपन कर देती है और एकदम से रिया के सारे कपड़े ओपन कर देती है और ढेर सारा उसकी बॉडी पे, फुल बॉडी पे किस करने लगती है। वहाँ पे सब करने लगती है, कभी उसकी लिप्स पे, तो कभी उसकी नेक पे, तो कभी उसकी चेस्ट पे, तो कभी उसके नेवल पे, उसकी पैरों से होके उसके पूरे लेग में, थाइस पे एकदम से किस करने लगती है। रिया इतनी मदहोश हो जाती है ना, प्रिया इतनी प्यार से उसे किस करती है ना, वो एकदम से पागल हो जाती है। फिर रिया एकदम से प्रिया को पकड़ लेती है और उसे छावर के नीचे करके एकदम से दीवार से लगा देती है और फिर उसे प्रिया को किस करने लगती है। फिर रिया प्रिया के कभी लिप्स पे, नेक पे, फिर उसके ड्रेस को ओपन करती है। प्रिया भी नहीं रोकती है उसे। फिर रिया धीरे धीरे करके उसकी ड्रेस को ओपन कर देती है। फिर उसे बहुत बहुत प्यार करने लगती है, बहुत ज़्यादा। प्रिया कहती है अरे बाबा बस करो ना, वैसे भी बहुत लेट हो गई है और लेट हो जाएंगे, चलो ना। रिया कहती है चुप करो, करने दो ना। ऐसे बोल के फिर से उसकी नेक पे किस करने लगती है, बात करने लगती है। प्रिया कहती है इतनी ज़ोर से बात मत करो, वहाँ पर निशान हो जाएगा, मैं और किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। रिया कहती है बोल देना कि आपके प्यार, आपकी मोहब्बत ने आपको दिया है, बड़ी प्यार से। प्रिया कहती है अच्छा, ये बोल के फिर प्रिया एकदम से वो जोश में आ जाती है और फिर वो एकदम से रिया के लिप्स पे फिर से किस करने लगती है। वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हैं। वैसे ही शावर में एकदम से तकरीबन 1-1.5 घंटे लगा देती है और फिर दोनों एकदम से प्रॉपर तरीके से इंटीमेट हो जाती है फिर से, और फिर थक जाती है। फिर शावर लेके दोनों टावल लपेट के बाहर आती है। प्रिया कहती है इसलिए मैं आपको नहीं लेके जाना चाहती थी, मुझे पता था ना कि आपका माइंड ये सब चल रहा है माइंड में। रिया कहती है अच्छा जी, पता थी तो क्यों लेकर गई। प्रिया कहती है आप मानोगी थोड़ी ना, नहीं लेके जाऊंगी तो पूरा दिन यहीं पे बीत जाएगा बहस करने में, लेकिन लेके जाओ, मैं बोलूँगी नहीं, आप बोलोगे जाना पड़ेगा, बहस करते करते पूरा दिन बीत जाएगा।
रिया कहती है तो बहस करती क्यों हो? आपको पता है ना आप जीत नहीं सकती, हमेशा तो मैं ही जीतती हूँ, तो आप बहस करती क्यों हो? प्रिया कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो नीचे ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस चली जाऊँगी, आप कॉलेज ड्रॉप करती हूँ, ठीक है। फिर प्रिया वो किचन में चली जाती है, अपनी ड्रेस रेडी होके वो ड्रेस वगैरह पहन के वो किचन की तरफ चली जाती है। वो इधर या भी वो भी रेडी हो जाती है। वो प्रिया की ही एक ड्रेस पहन लेती है क्योंकि उसने तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी। फिर प्रिया वो किचन में ब्रेकफास्ट बनाते बनाते अपनी मॉम को कॉल करती है। प्रिया की मॉम कॉल रिसीव करती है। प्रिया की मॉम कहती है अरे बेटा उठ गई आप? प्रिया कहते हैं हाँ मॉम, आप क्या कर रही हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? और दादी कैसी है? प्रिया की मॉम कहते हैं अरे मेरी सवालों की दुकान, धीरे मैं बोल रही हूँ ना, पहले मुझे बोलने तो दो। प्रिया कहते हैं हाँ मम्मा बोलिए। प्रिया की मॉम कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दादी भी ठीक है। प्रिया कहते हैं तो मॉम आप घर आ जाइए ना। प्रिया की मॉम कहती है प्रिया बच्चा अब जिद क्यों करती रहते हो, मैंने कहा है ना हमें कुछ दिन यहीं पर रुकना पड़ेगा, आपकी दादी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, पूरा तो नहीं हुआ ना, ऐसे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है मॉम, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? प्रिया की मॉम कहती है कर लिया, आपने किया? प्रिया कहती है हाँ मॉम अभी बना रही हूँ। वैसे ही वो अपनी मॉम के साथ थोड़ी देर बात करती है, फिर कॉल कट कर देती है। फिर रिया आती है। रिया एकदम से प्रिया के कपड़े पहन लेती है। वो एक प्यार से कुर्ते और उसमें नीचे एक जीन्स पहनी थी। वो उस कुर्ती में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिया जब देखती है ना रिया की तरफ, वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है हाय कितनी खूबसूरत लग रही हो ना। रिया कहती है अच्छा खूबसूरत लग रही हो? प्रिया कहती है हाँ ना बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे ही वो दोनों इधर उधर की कुछ बात करती है, रोमांटिक भी बात करती है, फिर ऐसे ब्रेकफास्ट करती है। फिर रिया कहती है ठीक है आप ऑफिस चली जाइए, मैं रेडी होकर कॉलेज चली जाऊंगी। प्रिया कहती है अरे मैं छोड़ देती हूँ ना। रिया कहती है अरे नहीं मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे घर जाना पड़ेगा और रेडी होना पड़ेगा, फिर जाऊंगी ना, आप चली जाओ। प्रिया कहती है पक्का ना? रिया कहते हैं हाँ बाबा पक्का। ऐसे बोल के प्रिया ऑफिस की तरफ चली जाती है और रिया अपने घर आ जाती है। वो अपने घर की डोरबेल बजाती है, उसकी मॉम डोर ओपन करती है। रिया अपनी मॉम से कुछ बात करती है और फिर एकदम से रेडी होकर कॉलेज के लिए चली जाती है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन टाटा बाय बाय।